ऋषि श्रृंगी ने महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित होकर उसे आदरपूर्वक बताया कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रि तो पूरे जनमानस के लिए है और इससे पूरा जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी दो और नवरात्रि होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में केवल 9 देवी की उपासना की जाती है, वहीं पर गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना, उपासना, पूजा आदि की जाती है। 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना के द्वारा हर कोई व्यक्ति, चाहे वो लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी या पूजा पाठ न करने वाला ही क्यों ना हो, वह भी गुप्त नवरात्रा में माता की पूजा करके अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस पूरी कथा को जानने के लिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ में गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है, क्या ये कथा है, वह सारी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो को आगे ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्रि के महत्व और उसकी महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों देखिए, गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं। 6 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। अब गुप्त नवरात्रि क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को इनका पता नहीं होता, तो उसी की आज हम जानकारी देंगे। जिन लोगों को पता होता है कि भाई गुप्त नवरात्रि है, लेकिन उनको उनका महत्व नहीं पता कि क्या महत्व है आखिर गुप्त नवरात्रि का, तो वो जानकारी भी आज की वीडियो में हम प्रदान करेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और अगर इसी प्रकार की और जानकारी आपको हमसे चाहिए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और घंटे के बटन को जरूर चालू कर लीजिएगा, जिससे कि तुरंत आपको हमारी वीडियो मिल सके और आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सको। सतयुग में चैत्र नवरात्रि होते थे, त्रेता में आषाढ़ नवरात्रि और द्वापर और कलयुग के में आश्विन की साधना उपासना का विशेष महत्व रहा है। मार्कंडेय पुराण में इन चारों नवरात्रियों के विषय में संपूर्ण जानकारी बताई गई है कि कैसे इनकी आराधना करनी चाहिए, देवी की किस प्रकार से यहाँ पर आराधना होती है। शिव पुराण में भी अगर आप देखोगे तो शिव पुराण में बताया गया है कि शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में दैत्य राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके चारों वेदों पर अधिकार प्राप्त कर लिया और चारों वेदों पर स्वामित्व होने के कारण सारे संसार का ज्ञान उसके पास आ गया और वह काफी सारा उपद्रव मचाने लगा। पूरा ज्ञान अपने पास रख लेने के बाद पूरे संसार से वेद नष्ट हो चुके थे। इसी कारण से देव ब्राह्मण सब पथ भ्रष्ट हो गए, जिससे पृथ्वी पर काफी समय तक अन्याय का शासन रहा और पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। देवताओं ने जब ये स्थिति देखी तो उन्होंने माता की शरण में जाना स्वीकार किया और माता की शरण में जाकर दुर्ग राक्षस का वध करने के लिए माता से निवेदन किया। तब माँ पार्वती ने अपने शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्तिका, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी नाम वाले 10 महाविद्याओं को प्रकट किया। इन 10 महाविद्याओं ने उस दुर्ग राक्षस का वध किया। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए तभी से गुप्त नवरात्रियों का प्रावधान चलता रहा है। इस गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति से माता की उपासना की जाती है। जो वामाचार पद्धति को नहीं जानते, ये हमारी वैदिक पद्धति से थोड़ी अलग होती है। जिन नियमों को हम वैदिक पद्धति में मानते हैं वह वामाचार पद्धति में जरूरी नहीं होते, तो वैसी पद्धति से माता की आराधना की जाती है। यह समय शाक्य और शैव संप्रदाय के जो भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं, वे भी पैशासिक वामाचारी क्रियाओं के द्वारा माता की पूजा आराधना करते हैं और ये बहुत ही शुभ भी होता है। देखिए, आपको अगर इसका और भी विवरण हम बताए तो गुप्त नवरात्रि में प्रलय एवं संहार के देवता महाकाल एवं महाकाली की पूजा की जाती है। साथ ही संहार करता देवी देवताओं की गण गणिका अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, डाकनी, सागनी, खड़ंगी, शूलनी, शंखवाहिनी, सौरूढ़ा आदि की साधना भी की जाती है। साधनाएं बहुत ही गुप्त होती हैं। अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो जानकारी नहीं मिलती और जो जानकारी मिलती है वो 100% असली नहीं होती। ये केवल एक गुरु के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो सकती है और बिना गुरु के अगर इनमें से कोई भी साधना करने की कोशिश की तो पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, पूरा परिवार को नुकसान हो सकता है। इसलिए इन साधनाओं को हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में ही चलाया जाता है। दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाटी ऐसे हैं जहाँ पर तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलता है। यह है तारापीठ का शमशान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, कामाख्या पीठ का शमशान जो कि असम में स्थित है और त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है और उज्जैन का शमशान जो कि चक्र तीर्थ शमशान के नाम से भी जाना जाता है। इन 4 तीर्थों पर अगर कोई भी साधना की जाए तो बहुत ही जल्दी फलदायी होती है और बहुत ही जल्दी उसमें लाभ मिल जाता है। गुप्त नवरात्रि में देखिए, यहाँ पर दूर दूर के साधक आते हैं,
अनेकों देशों से अनेक प्रकार के तांत्रिक आते हैं साधना करने के लिए। नवरात्रि में लोग अपनी आध्यात्मिक मानसिक शक्ति की वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार से उपवास करते हैं, संयम, नियम, भजन, पूजन आदि का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी काफी सारे नियमों का पालन किया जाता है। कुछ कठिन नियम भी होते हैं। सभी नवरात्रि में माता के 51 शक्तिपीठों पर भक्त विशेष प्रकार से माता की पूजा आराधना करते हैं और एकत्रित होते हैं। माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि मनाया जाता है क्योंकि इसमें गुप्त रूप से शिव एवं शक्ति की उपासना की जाती है, जबकि चैत्रीय और शारदीय जो नवरात्रि होते हैं वो सार्वजनिक रूप से सभी जानते हैं। इसी प्रकार से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि भी वामाचार पद्धति की उपासना की जाती है। इसमें तांत्रिक साधनाओं का ज्यादा प्रचलन होता है और महामास का जो गुप्त नवरात्रि होता है उसमें शिव शक्ति का ही ज्यादा प्रचलन होता है। इसलिए माघ मास के जो गुप्त नवरात्रि होते हैं उसमें वामाचार पद्धति को ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती। ग्रंथों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष को विशेष महत्व दिया गया है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही देवी सरस्वती का भी प्राकट्य हुआ था, यानी कि उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण से माघ मास की जब नवरात्रि आती है तो उसमें पंचमी के दिन सनातन वैदिक रीति से माता की आराधना की जाती है। उससे बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। कोई भी स्टूडेंट है तो उस दिन माता की आराधना कर सकता है। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां पाने का समय होता है। साथ ही ऐसे कोई भी साधक है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत पूजा तप कर रहा है लेकिन आज तक उसे फल नहीं मिला, तो उसे गुप्त नवरात्रि में पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। किसी भी देवी देवता, कुल देवी देवता है, इष्ट देवी देवता है, किसी भी प्रकार की सिद्धि है वो इस समय बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। उनसे बहुत ही आसानी से संपर्क हो जाता है। देखिए, गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की साधना के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना होती है और ऐसा नहीं केवल 10 महाविद्याओं की साधना ही होती, इनके सभी जो गण गणिकाएं होते हैं, भूत प्रेत पिशाच किन्नर यक्ष दानव, सभी प्रकार की साधनाएं भी इनमें की जाती हैं। इनकी सिद्धियां पाने के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ आपको साधना करनी पड़ती है। साथ में काफी बहुत ही कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ भी अतुलनीय शक्तियों को इन्हीं के द्वारा प्राप्त किया था। वो गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा किया करते थे। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रि में अपनी कुल देवी निकुंभला देवी की साधना करके आप अजय बन सकते हो और कई सारी शक्तियों के स्वामी बन सकते हो। जिसे हम रामायण में देख सकते हैं कि उन्हें एक दिव्य रथ की प्राप्ति भी हुई थी, लेकिन बाद में वह यज्ञ संपन्न नहीं कर पाए और उनको वो दिव्य रथ जो है युद्ध के लिए नहीं मिल पाया। तो अगर किसी की देवी देवता रूठ चुके हैं, किसी के कुल देवी देवता की साधना कितनी भी कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, तो वो गुप्त नवरात्रि में जरूर पूजा आराधना कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि की जो प्राचीन कथा है, जो कि मैंने शुरुआत में आपको थोड़ी सी सुनाई थी, वह मैं आप पूरी बता रहा हूँ, उसको भी आप एक बार सुन लीजिए। देखिए एक समय की बात है जब ऋषि शृंगी अपने भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे और उनकी जो भी समस्या थी उनका निदान कर रहे थे। तभी अचानक से भीड़ से एक स्त्री निकल कर आती है। वह हाथ जोड़कर ऋषिवर से बोलती है कि हे ऋषिवर, मेरे पति बहुत सारी गलत आदतों से घिरे हुए हैं, जिसके कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती और ना मुझे वो करने देते हैं, ना वह खुद कोई पूजा पाठ करते हैं। साथ में भक्ति और धर्म से जुड़े कोई भी पवित्र कार्यों को भी मैं संपन्न नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को भी उनके हिस्से का अन्न समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है और साथ में कई सारी उसे गलत आदतें हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की आराधना करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को संपन्न बनाना चाहती हूँ, अपने पति को सही रास्ते पे लाना चाहती हूँ। तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं इस प्रकार की स्थिति में भी माता की आराधना कर सकूं। तब ऋषि श्रृंगी ने महिला के भक्ति भाव को देखकर उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और ऋषि ने स्त्री को आदर पूर्वक बताया कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रि से तो सारा जन जो है परिचित है, सभी आमजन जो है उसे जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और नवरात्रि होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रगट नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की उपासना होती है, वहीं पर गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 महाविद्याओं की साधना उपासना की जाती है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रियों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा उपासना करता है या फिर माता के किसी भी स्वरूप की पूजा उपासना करता है तो वह सफल होती है। साथ में माता का आशीर्वाद उसे मिलता है और उसके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो सकती है, चाहे वो भक्त लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी, पूजा पाठ करने वाला ही क्यों ना हो। लेकिन अगर गुप्त नवरात्रि में वो पूजा करेगा तो उसका लाभ उसे 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जान सकते हैं इस बात से कि कितना ज्यादा महत्व है गुप्त नवरात्रि का हमारे धर्म में। अब देखिए, जब उस स्त्री को ऋषिवर ने ये बात बताई तो ऋषिवर के इन वचनों को सुनकर उस स्त्री ने गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा आराधना की। उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा, घर में सुख शांति हो गई, पति भी सही मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। सभी प्रकार के धन ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो गए। तो इतनी बड़ी महिमा है देखिए इस गुप्त नवरात्रि की। हम भी इतने समर्थ नहीं है कि इसकी महिमा को शब्दों में बता सके, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया है। यदि आप किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से घिरे हुए हैं, आपको ये लगता है कि अगर मैं माता की पूजा करूंगा तो माता मुझसे प्रसन्न नहीं हो सकती, मैं क्या करूं, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, तो वहाँ पर आप जो है गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा कीजिए। बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र से गिर
चुके हैं तो माता की पूजा कीजिए, माता बंगलामुखी की पूजा कीजिए। अगर तंत्र से परेशान है तो जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आपको माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति माता की साधना आदि करना चाहे तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए 6 तारीख से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी संपर्क कर लीजिएगा। तो जो भी मार्गदर्शन होगा वो हम आपको प्रदान कर देंगे और चिंता ना करें, हम मार्गदर्शन का कभी किसी से भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते। तो आप जरूर एक बार संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी जो है अगर हमसे भी मार्गदर्शन नहीं ले रहे हो, हमसे भी बात नहीं कर पा रहे हो, हमसे साधना नहीं लेना चाहते तो भी आप जो है गुप्त नवरात्रि में सामान्य पूजा भी अगर माता की करोगे तो उससे भी आपको बहुत विशेष लाभ होगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना करके ही ऋषि विश्वामित्र जी अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन पाए थे, जिनकी प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने तुलनीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी गुप्त नवरात्राओं के द्वारा शुक्राचार्य के कहने पर। वहीं पर कई सारे ऐसे महायोद्धा हुए हैं, भगवान राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, ऐसे कई सारे योद्धा हुए हैं, ऐसे कई सारे दिव्य पुरुष हुए हैं जिन्होंने गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना जरूर की है। आपको अगर हम पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर धर्म ग्रंथों को देख सकते हैं, उसमें आपको ये जानकारी जरूर मिलेगी। देखिए गुप्त नवरात्रियों की महिमा का एक उदाहरण आपको इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है लेकिन अगर वो हंसी ठिठोली में भी अगर माता की साधना गुप्त नवरात्रि में कर लेता है तो उसका भी फल उसे मिलता है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि गुप्त नवरात्रि कितने दिव्य और महान है। इसमें आप छोटी सी भी पूजा करोगे उसका लाभ भी आपको मिलेगा। जीवन में कोई ऐसी सिद्धियां प्राप्त करना चाह रहे हैं जिसमें आपने कई साल लगा दिए लेकिन कोई साधना कोई सफलता आपको नहीं मिली तो गुप्त नवरात्रि में वो शक्ति वो सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आपके सभी काम जो है इसमें संपन्न हो सकते हैं। हर प्रकार की शक्ति आप गुप्त नवरात्रि में प्राप्त कर सकते हो। गुप्त नवरात्रि साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। गुप्त नवरात्रि के बारे में यह तक कहा जाता है कि इस कालखंड में की गई साधना निश्चित ही फलवती होती है। इस समय की जाने वाली साधनाओं को गुप्त रखना बहुत आवश्यक होता है। अपना मंत्र और देवी का स्वरूप गुप्त बनाए रखना पड़ता है। केवल गुरु और शिष्य के बीच में ही यह रहस्य उजागर हो सकता है, नहीं तो तीसरा कोई भी व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जान सकता। जो भी आप साधना करते हैं उससे आपको लाभ जरूर मिलता है। आपके घर में जो भी दिक्कतें हैं वो सभी दूर हो जाती है। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए सबसे अच्छा समय अगर कोई है तो वो गुप्त नवरात्रि है। इससे अच्छा कोई समय नहीं है। धार्मिक दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि देवी के स्मरण से शक्ति साधना की शुभ घड़ी होती है। इस शक्ति साधना के पीछे जुड़ा हुआ व्यवहारिक पक्ष यह है कि नवरात्रा का समय मौसम के बदलाव का भी होता है। आयुर्वेद के मुताबिक इस बदलाव से जहाँ पर शरीर में वात पित्त कफ दोष पैदा होते हैं, वहीं बाहरी वातावरण से रोगाणु जो अनेक बीमारी का कारण बनते हैं, सुखी जीवन के लिए इनसे बचाव बहुत जरूरी होता है। जब आप नवरात्रि में पूर्ण नियमों के साथ खान पान का पूरा नियम रखते हो, अच्छे स्वच्छता से माता की पूजा आराधना करते हो तो वहाँ पर आपके शरीर को भी कई प्रकार का लाभ मिलता है। आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। आप बाहर के जितने भी रोगाणु हैं उनसे भी आपकी सुरक्षा होती है। अब देखिए अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं खुद भी इतना समर्थ नहीं हूं। इस संसार में कोई भी इतना समर्थ नहीं है कि गुप्त नवरात्रि की 100% महिमा को वो बता सके। बस हम आपको यही बता सकते हैं कि गुप्त नवरात्रि में आप किसी भी साधना को कीजिए, 10 महाविद्या की नहीं, केवल आप किसी भी साधना को कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप करोड़पति भी क्यों ना बनना चाहते हो वो भी माता की आराधना से बन सकते हो। कई लोगों के मन में यही विचार होता है कि हम साधनाओं से पूजा से करोड़पति बन सकते हैं। हाँ बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरा ईमानदारी से माता के प्रति समर्पित होना पड़ता है और अपना कर्म करते रहना पड़ता है। माता आपको सही मार्ग दिखाएगी और आप आगे बढ़ते हुए जाओगे। अनेक प्रकार की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में काफी परेशानी चल रही है, पत्नी, बच्चे, माता पिता, शत्रु आदि उनको परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर वो इस समय आराधना करते हैं तो हर प्रकार से उनको लाभ की प्राप्ति होती है। अब देखिए आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है, नहीं तो अगर आप कोई भी इंटरनेट पर जानकारी देखोगे या फिर कोई पुस्तक भी पढ़ोगे तो वहाँ पर काफी जटिल भाषा में समझाया जाता है। तो जितना सरल हो सकता था मैंने आपको समझाया है कि गुप्त नवरात्रि कितने ज्यादा चमत्कारी होते हैं, कितने ज्यादा महिमावान होते हैं। जो व्यक्ति साधना नहीं कर सकते वो नॉर्मल पूजा जरूर कीजिए। माता का रोजाना अगर 108 बार नाम भी जपोगे, चाहे आप अपनी कुलदेवी का जपो या माता के किसी भी स्वरूप का, आपको उससे भी लाभ हो जाएगा। तो गुप्त नवरात्रि में माता का नाम तो जरूर जपना ही जपना है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट में जय मां भवानी जरूर लिखिएगा, इससे भी आपको माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आगे भी कई प्रकार की ऐसी गुप्त चीजों को आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए हम आप तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अगर कोई भी ऐसी गुप्त बातें हैं जो कि आप जानना चाहते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आसानी से ढूंढने पर नहीं मिल रही तो धर्म से जुड़ी हुई हैं जिन्हें आप समझना चाहते हो, तो बिल्कुल आप हमसे कह सकते हो, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप नीचे अपना जो भी सुझाव हो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर किसी भी व्यक्ति को माता की आराधना करनी है, उससे संबंधित परामर्श चाहिए तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप
व्हाट्सएप की लिंक हम प्रदान कर देंगे। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा। माता की गुप्त नवरात्रि की कथा भी आपने सुनी, तो उसका भी आपको पूरा लाभ प्राप्त हो। हमारी माता से यही प्रार्थना है, आप सभी का कल्याण हो। जय माँ भवानी, माता रानी आप सभी का कल्याण करे।